ये हमारा जनवरी का मंथली करंट अफेयर्स है। इसमें हम देखेंगे पूरे मंथ के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन वाइज फॉर्मेट में होगा, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। इसमें मेन मेन जो कुछ टॉपिक मुझे लगे हैं उस पर मैंने क्वेश्चन के फॉर्मेट में इसको पुट किया है इसमें। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, पहला है ई श्रम पोर्टल इज फॉर, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए है। उनकी डिटेल्स के डाटाबेस बनाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड किसको मिला है? ये नमिता कुखली जी को मिला है। फिर है S-400 यूनिट कहाँ पर डिप्लॉय हुआ, किस स्टेट में इंडिया में? ये पंजाब में डिप्लॉय हुआ है। ठीक है, उसके बाद है हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ये लद्दाख में है। पहले बोलीविया में था, अब इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो लद्दाख में हो गया है, ईस्ट लद्दाख। ये चिसुमले और दमचौक को कनेक्ट करता है, उमलिंगला पास के थ्रू जाता है। ठीक है, उसके बाद है स्माइल स्कीम किस मिनिस्ट्री की है? ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की है। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस। ये स्कीम जो है लाइवलीहुड और एंटरप्राइज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद है सेक्स रेशियो एट बर्थ एज पर NFHS, मतलब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फिफ्थ, ये है 929। हाँ, उसके बाद तेलीचेरी ब्रीड चिकन, ये केरला में पाया जाता है। उसके बाद हाईएस्ट वेटेड इन 8 कोर सेक्टर, 8 कोर सेक्टर में सबसे ज़्यादा रिफाइनरीज का है। ठीक है, रिफाइनरी प्रोडक्ट। उसके बाद है अंडर द साल, अंडर द साल एक तरह का थिएटर है असम में, थिएटर फेस्टिवल। ठीक है, उसके बाद मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये मेरठ में खुल रही है। उसके बाद है टॉप एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्टेड इन 2020-21 में, नॉन बासमती राइस। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट इन स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तेलंगाना था क्या? तेलंगाना। उसके बाद ई दाखिल पोर्टल, ई दाखिल पोर्टल कंज्यूमर कंप्लेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद मैंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज बाई RBI। उसके बाद है व्हाट इज यूनिकॉर्न कंपनी, जो जिनका नेटवर्थ 1 बिलियन से ज़्यादा होता है। ठीक है, स्टार्टअप कंपनीज बेसिकली। फिर है प्रेसिडेंट ऑफ चिले, गैब्रियल बोरिक। ठीक है, मैक्सिमम मैक्सिमम टाइगर डेथ रिपोर्टेड इन, इस बार पिछले 1-2 सालों में कोविड की वजह से भी कुछ टाइगर की डेथ्स हुई हैं और भी अलग रीजंस हैं। सबसे ज़्यादा MP में है, MP से रिपोर्ट हुआ था। हार्मोनाइज सिस्टम फॉर नोमेनक्लेचर HSN कोड, ये इशू करता है जो वर्ल्ड कस्टम्स डिपार्टमेंट, वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन है वो। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स, ये जम्मू कश्मीर में रिलीज हुआ। फिर इसका था मोनोसिरियामिया फ्लावोस्कुताता, ये एक तरह का स्पीशीज है वैस्प, जिसे तमिलनाडु में खोजा गया है। वैस्प मतलब ये जो बर्रे होते हैं आपके, वैसे। फिर है वाटर टैक्सी, ये मुंबई में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, ये केरला का था, अभी काफ़ी इस पे प्रोटेस्ट हुए हैं। ठीक है, फिर है सिमोर्ग, सिमोर्ग एक तरह का लॉन्च व्हीकल है, ये ईरान का है। ठीक है, और उसके बाद है लार्जेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, ये शंघाई में है, चाइना। ठीक है, उसके बाद भारत दर्शन पार्क, की दिल्ली में खुला है, नई दिल्ली में। वर्ल्ड की पहली कंपनी जिसका नेटवर्क जो है वो 3 ट्रिलियन हो गया है, एप्पल है। ठीक है, उसके बाद क्वाड्रेटिड मेटेओर शावर, ये किस महीने में होता है? जनवरी में ही होता है। ठीक है, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड अभी के हिसाब से कितनी है? 7.8 बिलियन शायद। हाँ, फिर है टीचर्स यूनिवर्सिटी, ये दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद कृषक उपार्जन सहायता योजना, ये MP का है। फिर नेशनल यूथ फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट हुआ? ये पुदुचेरी में हुआ है। ठीक है, ई बाइक टैक्सी स्कीम, ई बाइक टैक्सी स्कीम कर्नाटका में है। उसके बाद खुंद कच्ची सिस्टम, ये ओनरशिप, लैंड ओनरशिप से जॉइंट ओनरशिप होता है मुंडा ट्राइब में। ठीक है, और उसके बाद ब्रांड इंडिया कैंपेन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का है। ठीक है, उसके बाद साइट चूजन फॉर ट्रांसलोटिंग लोकेटिंग एशियाटिक चीता, कूनो पार्क, कूनो नेशनल पार्क MP में है।
एक्चुअली यहाँ चीता और क्या कहते हैं शेर मतलब एशियाटिक लॉयन गिर से यहाँ पे ट्रांसलोकेट करने की बात है। स्टडीज वगैरह हो गई हैं। अब कब करते हैं देख। फिर खेलो इंडिया गेम्स 2023 में कहाँ पे होगा? हरियाणा में। ठीक है। निर्भय कड़ी कैंपेन, ये एंटी चाइल्ड मैरिज कैंपेन था ओडिशा में। ठीक है। और फिर उसके बाद पीएम पोषण, पोषण का मतलब है पोषण, एक पोषण भी है और शक्ति फिर निर्माण। ठीक है। पोषण शक्ति निर्माण, ये एमडीएम का ही नाम चेंज करके इन्होंने पोषण रखा है। फिर है केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है? ये राजस्थान में है, भरतपुर में। इंडिया का पहला ओपन रॉक म्यूजियम, ये कहाँ खुला है? हैदराबाद में। फिर है एक्सपेंडिचर लिमिट फॉर कैंडिडेट ऑफ लोकसभा इन लार्ज कॉन्स्टिट्यूंसी, आई थिंक 95 लाख। हाँ 95 लाख, 95 लाख रुपीस। उसके बाद है 2021 इंडिया स्किल कंपटीशन हेल्ड एट तालकटोरा स्टेडियम, दिल्ली। फिर है 24th ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट हैदराबाद। फिर है एशियन वर्ल्ड वाटर बर्ड सेंसस कंडक्टेड बाय, ये आपकी वेटलैंड इंटरनेशनल। उसके बाद है एग्री एक्सपोर्ट हब इन यूपी बाय अपीडा, ये बनारस में खुल रहा है। फिर है मिशन जीवन रक्षा और मेरी सहेली। ठीक है। ये दो स्कीम है जो आरपीएफ होती है, रेलवे पुलिस फोर्स, वो क्या कहते हैं उसने लॉन्च किया है। मेरी सहेली में जैसे कोई अगर वुमेन पैसेंजर है, उनको डर लग रहा है तो वो उनको कॉल कर सकती हैं और उनके साथ फिर आरपीएफ की जो वुमेन टीम होती है वो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है सीमा भवानी, ये बीएसएफ की जो ऑल वुमेन कंटिजेंसी होती है जो रिपब्लिक डे परेड में रहती है। ठीक है। फिर है अटल टनल, अटल टनल कहाँ है? ये हिमाचल में है। ठीक है, रोहतांग पास में। उसके बाद है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, ये कहाँ है? ये अमेठी में है। अमेठी में एक जगह है फुर्सतगंज। ठीक है, फुर्सतगंज में। फिर है गंगा सागर मेला, ये कहाँ हुआ? ये एक सागर आइलैंड है पश्चिम बंगाल में, वो बे ऑफ बंगाल के उसमें पड़ता है। ठीक है, वहां पे होता है ये सागर मेला, गंगा सागर में। फिर है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन एडवाइजरी काउंसिल, ये उड़ीसा ने बनाया है। उसके बाद है व्हाट इज नमामि गोविंदा, ये जो टीटीडी होते हैं, टीटीडी टेम्पल है, उसके जो प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो पंचगाव्य से बनते हैं। पंचगाव्य मतलब जिसमें दूध दही घी, मतलब दूध के सारे प्रोडक्ट होते हैं, उनसे मिला के बना जाता है। उसका ये ब्रांड नेम है एक तरह से। ठीक है। फिर है एनएसओ एस्टिमेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट 9.2%। फिर आर्टिफिशियल सन, ये चाइना ने बनाया था अभी रिसेंटली। ठीक है। वो सन से भी ज़्यादा हॉट था जो भी बनाया था इन लोगों ने। अभी इन लोगों ने फिर उसके बाद आर्टिफिशियल मून भी बनाया है। ठीक है। फिर है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ये 10 से 16 जनवरी के बीच में मनाया गया था। ठीक है। फिर है नेशनल वाटर अवार्ड्स में फर्स्ट कौन है? यूपी है। ठीक है। उसके बाद नेशनल साइंस डे की थीम क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच एंड साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। उसके बाद है टकीला फिश री इंट्रोड्यूस इन मेक्सिको। एक्चुअली ये फिश पहले भी वहाँ थी, फिर बीच में एक्सटिंक्ट हो गई, इसको फिर से रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है वहाँ पे। ठीक है। इसके बाद विच कंट्री ज्वाइन आईएसए मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, एज 102nd मेंबर। तो एंटीगुआ और बरबुडा है। ठीक है। उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, शेफाली वर्मा क्रिकेटर हैं। फिर है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड, ये केरला के गांव है उसको मिला है, कोवलम। ठीक है। उसके बाद इंडिया 73rd चेस मास्टर, चेस ग्रैंड मास्टर, ये तमिलनाडु के हैं, भरत भरत सुब्रमण्यन। ठीक है। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एआईआईबी नए अपॉइंटेड हुए हैं, जो हमारे पूर्व गवर्नर हैं। ठीक है, उर्जित पटेल। उसके बाद इंडिया का टारगेट जो है टीबी को एलिमिनेट करने का, वो 2025 तक है। ठीक है। उसके बाद 4 नए गांव यूपी में, उनको रेवेन्यू विलेज घोषित किया गया है। मतलब पहले उनको रिकॉग्नाइज कर नहीं किया जाता, जब रेवेन्यू विलेज किसी को घोषित किया जाता है मतलब कि गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज कर लिया है, तो जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो उनको मिलती हैं।
ये यूपी और नेपाल नेपाल बॉर्डर पड़ता है बहराइच में, ठीक है, वहाँ पे गाँव थे, उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया है। फिर है आईएमएफ के नए चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ जी थी, वो रिटायर हो गई, तो अब पियरे ओलिवियर फ्रांस के हैं, वो बने हैं। उसके बाद है प्रोजेक्ट परवरिश, ये असम का प्रोजेक्ट है, मैल न्यूट्रिशन के खिलाफ, जो 5 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए। फिर है वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, ये कोची केरला में लॉन्च हुआ है। उसके बाद है अभी ओलंपिक्स, ये जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी होते हैं उनकी स्किल दिखाने के लिए कंपटीशन था, ठीक है। उसके बाद इंडिया के रैंक हैनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया के रैंक इस बार 83 है। फिर है आईएनएस विशाखापट्टनम, ये स्टील क्लास मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, प्रोजेक्ट 15B के अंडर में बना है, ठीक है। और हिंदी डे 10 जनवरी, इस बार यूनेस्को ने बताया है कि जो इंडिया की जो साइट्स हैं यूनेस्को पर, उसको हिंदी में भी वो पब्लिश करेंगे, उसके बारे में जो उनकी डिटेल्स होती है, अभी तक वो सिर्फ इंग्लिश में है। फिर इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जो है वो लॉन्च हुआ है, वो यूपी में लॉन्च हुआ है। उसके बाद थीम जो थी 25th नेशनल यूथ फेस्टिवल की, ठीक है, इट्स ऑल इन माइंड, ठीक है। उसके बाद इसरो के नए चेयर एस एस सोमनाथ हैं। काला अजहर कॉज बाई एक पैरासाइट से होता है, ये काला अजहर लिशमैनिया कहते हैं उसे, ठीक है। उसके बाद एआई ड्रिवन स्टार्टअप एक है जिसने एआई ड्रिवन वाटर प्यूरिफिकेशन बनाया है, उसका नाम स्वजल है, उस स्टार्टअप का नाम। उसके बाद है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है? ये वर्ल्ड बैंक पब्लिश करती है। उसके बाद इंडिया का फॉरेस्ट और ट्री कवर इस बार मतलब इंडिया सर्वे, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सर्वे जो आया, अभी रिपोर्ट आई थी 2021 में, जनवरी में आई है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है। तो उसके हिसाब से कितना फॉरेस्ट और ट्री कवर है? 24.62, 24, हाँ 24.62, लास्ट टाइम थी 24.56, ये दोनों मिला के, मतलब फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के, ठीक है। फिर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ है? तो परसेंटेज वाइज और एरिया वाइज दो अलग अलग स्टेट हैं। एरिया वाइज देखेंगे तो एमपी है, और परसेंटेज वाइज मिजोरम है, ठीक है। फिर है मैक्सिमम फॉरेस्ट गेन, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट अगर एरिया वाइज देखेंगे तो आंध्रा है, और परसेंटेज वाइज देखेंगे तो तेलंगाना है, ठीक है। और व्हाट इज जीनो ट्रांसप्लांटेशन? ये जब दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी को जीनो ट्रांसप्लांटेशन कहते हैं, ठीक है। फिर है न्यूएस्ट इलेक्शन कमिश्नर, अभी इलेक्शन कमिश्नर नए चुने गए हैं हमारे पास। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है। तो नए जो है वो अनूप चंद्र पांडे हैं और यूपी से हैं। और उसके बाद इंडिया ने किसे ब्रह्मोस बेचा है रिसेंटली, ठीक है, या किसने खरीदा है इंडिया से? वो फिलीपींस है, ठीक है। उसके बाद है फॉर्मोसा बॉन्ड इज, फॉर्मोसा बॉन्ड वो होता है जब ताइवान में कोई दूसरा देश अ, अपने बॉन्ड इशू करता है और वो वहाँ की करेंसी में नहीं होता, मतलब ताइवानीज करेंसी में नहीं होता, तो उसको फॉर्मोसा बॉन्ड कहते हैं। फिर एग्रीगेटर्स पॉलिसी कहाँ लॉन्च हुई? ये दिल्ली में लॉन्च हुई है। जो अलग अलग फ्लीट्स होती हैं, प्राइवेट फ्लीट्स या कोई भी और इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि 10%, अगर 4 व्हीलर की है तो 10%, और 2 व्हीलर की है तो 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने हैं उसमें। उसके बाद होंगा टोंगा आइलैंड कहाँ है? ये पैसिफिक ओशन में है, ठीक है। इंडिया का जो मैक्सिमम ट्रेड है वो किस कंट्री के साथ है? वो यूएस के साथ है। हालांकि हमारा ट्रेड चाइना के साथ बड़ा है, पर अभी वो यूएस से कम है। इन दोनों में कंपटीशन अलग चलता रहता है कि कभी यूएस का ज़्यादा होता है, कभी चाइना का। इसको देखते रहिएगा। फिर नेशनल स्टार्टअप डे कब सेलिब्रेट होता है? 16 जनवरी को, ठीक है। ये इस बार ही अनाउंस हुआ है, ये 16 जनवरी को। फिर ई गवर्नेंस अवार्ड वॉज गिवन टू, 2020-21 की बात हो रही है, ये मोन डिस्ट्रिक्ट नागालैंड का है, वहाँ उनको दिया गया है। उसके बाद काइंडनेस वॉल दिल्ली में बनी है। ये एक तरह की वॉल है, यहाँ पे वो सामान रख दिए जाएंगे ठंडियों में या गर्मियों में, जो जरूरतमंद लोग वहां से उठा सकते हैं। मतलब वो एक तरह से वॉलंटरी है, कोई डोनेट करना चाहता है तो वहां जाके रख दे, और जिसको जरूरत होगी वो वहां से उठा लेगा। फिर है रोजगार मिशन, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। उसके बाद पंडित बिरजू महाराज किस घराने से थे? लखनऊ घराने से थे, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, तो ये पूछा जा सकता है। फिर है सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, जेंस स्टोल्टनबर्ग, ठीक है।
चाइना की इकोनॉमी अभी कितनी है, टोटल अगर इकोनॉमी उनकी देखी जाए तो 18 ट्रिलियन है, ठीक है। फर्स्ट पे यूएस है, सेकंड पे चाइना है, इंडिया तो भी बहुत पीछे है। हमारी इकोनॉमी जो है वो 3 ट्रिलियन है, 3.1 ट्रिलियन थी जनवरी में था। और अभी एप्पल जो है वो 3 ट्रिलियन पहुंची है, मतलब एप्पल एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसकी भी इकोनॉमी मतलब टोटल ओवरऑल एसेट या जो भी कह लें वर्थ है वो 3 ट्रिलियन ट्रिलियन की है, ठीक है। मतलब समझिए वो इंडिया के बराबर है एक तरह से। फिर है इक्वालिटी इनइक्वालिटी किल्स, ये रिपोर्ट ऑक्सफैम की है, ठीक है। हालांकि ऑक्सफैम के जो इंडिया के डायरेक्टर है उनकी खुद की सैलरी 54 लाख है ठीक है। तो इनइक्वालिटी तो है भाई वहाँ भी। उसके बाद माघ मेला कहाँ होता है, माघ मेला प्रयागराज में संगम में होता है, ठीक है। और उसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 एक तरह की गैस पाइपलाइन है जो बाल्टिक सी से होते हुए गई है, ये रशिया से यूरोप को गैस पहुंचाने के लिए है। हम्म। उसके बाद इंडोनेशिया की नई कैपिटल नुसंतारा, ये ईस्ट कालीमंतन प्रोविंस में है, ठीक है, नुसंतारा। उसके बाद ईयू पार्लियामेंट के नए प्रेसिडेंट, इनके जो पिछले प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी, इनके नए प्रेसिडेंट रोबर्टा मसोला, ये माल्टा की हैं, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है, ये आईएलओ शायद पब्लिश करता है, हाँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद माना ओरू माना बाडी प्रोग्राम, ये तेलंगाना का है, टू क्रिएट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा सा अलग नाम है इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। उसके बाद ओपन डाटा वीक लॉन्च बाई, ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, शॉर्ट में हुआ। उसके बाद क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया बाई, ये आईएमडी की एक संस्था है, उसने जारी किया है, क्लाइमेट रिसर्च एंड सर्विसेज सीआरएस, ठीक है। व्हाट इज मिस केरला, ये एक तरह की फिश है, ठीक है, उसका नाम है डेंसिन बार्ब, ठीक है, दनीसन बार्ब जो भी कह। फिर है सारथी ऐप बाय सेबी, सेबी ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसके थ्रू ये इन्वेस्टर्स को जागरूक करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन सरदवा, ये बीएसएफ चलाती है ठंडियों के टाइम में, क्योंकि जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है राजस्थान में, वहाँ पे कोहरा बहुत पड़ता है इस समय, तो वहाँ इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं बढ़ जाती हैं, उसको चेक करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन ये चलाया सरदवा। फिर है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक रिपोर्ट, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करती है। और वन डिस्ट्रिक्ट वन एयरपोर्ट कॉन्सेप्ट, ये आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है, उनका कहना है कि हर जो उनका एक डिस्ट्रिक्ट है उसमें एक एयरपोर्ट कम से कम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, ये आरबीआई ने लॉन्च किया। फिर है नेशनल अचीवमेंट सर्वे कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पैंडेमिक में कितना लॉस हुआ है बच्चों का पढ़ाई का, उसको एसेस करने के लिए ये सर्वे किया था। उसके बाद है ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क से हुआ है। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स रिपोर्ट बाय यूएनसी टैड जो कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट, ये आईईए का है, ठीक है। उसके बाद न्यू पीएम ऑफ नॉर्थ मैसेडोनिया दिमितर कोवासवेस्की, ठीक है। उसके बाद होगन एक्कल प्रोजेक्ट, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। लिविंग रूट ब्रिजेस, ये मेघालय में है, ये ठीक मजबूत ब्रिजेस होती हैं और इस पे लोग मतलब इंसान इस पार से उस पार जा सकता है। उसके बाद है इंडियाज फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैंपियन, ये प्रजाक्ता कोहली हैं, ठीक है। और फर्स्ट स्टेट टू रिलीज स्टेट लेवल बर्ड एटलस इन इंडिया, केरला में रिलीज हुआ है। फिर विच प्लेस वाज विजिटेड बाय यूएन मेंबर्स ड्यूरिंग यूएनएससी 3D वर्चुअल डिप्लोमेसी, उन्होंने मतलब वहीं न्यूयॉर्क में बैठे बैठे एक देश की सैर की वर्चुअल वीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, वर्चुअली। वो कोलंबिया था, कोलंबिया देश की सैर। फिर है स्टेच्यू ऑफ इनइक्वालिटी इनाग्रेटेड एट, ये तेलंगाना में है, रंगा रेड्डी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। उसके बाद विच कंट्री डिक्लेयर्ड एनवायरमेंट इमरजेंसी आफ्टर होंगा टोंगा एरप्शन, ये पेरू ने किया है। होंगा टोंगा इरप्शन होने के बाद पेरू का उधर उधर कोस्ट पड़ता है, वहाँ पे वो ऑयल टैंकर्स से वो डिसबैलेंस हो गया और पानी में गिर गया और सारा ऑयल स्पिल हो गया उसमें, ठीक है। उसके बाद उन्होंने वहाँ इमरजेंसी घोषित कर दी उसको हटाने के लिए। फिर है एससी बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये 2 लोगों को मिला है, ठीक है, मतलब 2 एंटिटीज को, एक इंडिविजुअल कैटेगरी में प्रोफेसर विनोद शर्मा है और इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में गुजरात इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद नेताजी अवार्ड 2022,
ये शिंजो अबे जी को दिया गया है, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ये 24 जनवरी को पड़ता है। 24 जनवरी को यूपी का फाउंडेशन डे भी होता है, मतलब जिस दिन उसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश रखा गया। फिर है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्यूकुम्बर एंड घरकिन, ये इंडिया है, ठीक है। उसके बाद असम वैभव अवार्ड गिवन टू, ये रतन टाटा जी को दिया गया है। फिर है पीपल्स क्लाइमेट वोट 2021 रिपोर्ट बाई G20 ने। फिर उसके बाद नेशनल वोटर्स डे, ये 25 जनवरी को पड़ता है। इसके बाद है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, ये भी 24 जनवरी को पड़ता है। उसके बाद है इंडियाज रैंक इन कस्टमर परसेप्शन इंडेक्स, तो इंडिया की रैंक इस बार 85th है। हाँ। उसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये कौन इशू करता है? ये आईएमएफ इशू करता है। उसके बाद जादर वैली कहाँ है? जादर वैली सर्बिया में है, ये लिथियम के लिए फेमस है, ठीक है। उसके बाद अंडर टू कोलिशन, ये क्या है? अंडर टू कोलिशन एक तरह का जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, इनका कोलिशन है। इनका एम है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसका इमिशन, उसके इमिशन को कम करना है या मिटिगेट करना है। रैथू भरोसा स्कीम, रैथू भरोसा स्कीम आंध्र प्रदेश की है। रैथू का मतलब होता है फार्मर यानी किसान। फिर है आईएनएस खुकरी, ये इसको अब डिकमीशन कर दिया गया है, लास्ट ईयर डिकमीशन कर दिया गया था और इसको अब म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा। तो कहाँ पे इसको किया जाएगा? ये दीव है, दीव और दमन जो पड़ते हैं आपके। उसके बाद है पश्चिम लहर, पश्चिम लहर एक तरह की एक्सरसाइज थी, ज्वाइंट एक्सरसाइज थी इंडिया की जो आर्मी नेवी एयरफोर्स हैं उनकी, और कोस्ट गार्ड भी थे इसमें। ये पश्चिमी तट पे किया गया था। उसके बाद है चिरू नेवल ड्रिल्स, नेवल ड्रिल्स, चिरू नेवल ड्रिल, ये रशिया, चाइना और ईरान ने किया था, ठीक है। रशिया, चाइना और ईरान ने गल्फ ऑफ ओमान में किया है। उसके बाद आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना है इस बार। और 75 तिरंगा, मतलब 75 अलग अलग तिरंगे अनफर्ल किए गए थे दिल्ली में, ठीक है। फिर उसके बाद जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किसको रिप्लेस किया है? जेम्स वेब टेलीस्कोप ने हबल टेलीस्कोप को रिप्लेस किया है, ठीक है। उसके बाद है कम्पीट्स एक्ट, ये किस कंट्री का है? ये यूएसए का है। इसका मतलब है क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रीएमिनेंस इन टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, ठीक है। और ये बेसिकली जो टैलेंटेड इंडिविजुअल हैं अलग अलग कंट्रीज के, उनको फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे अब नए स्टार्टअप देखने को मिले हैं और चाइना की डोमिनेंस बढ़ रही है, उसी को बैलेंस करने के लिए इन्होंने ये एक्ट इनैक्ट किया है। उसके बाद इंडियाज लार्जेस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, ये गुरुग्राम में खुला है। यहाँ 100 व्हीकल्स एक साथ चार्ज हो सकते हैं, ठीक है, 100 फोर व्हीलर। उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट ऑफ होंडुरास, ये जियोमारा कास्ट्रो, ये वहाँ की नई प्रेसिडेंट और पहली महिला प्रेसिडेंट है, दोनों ही है, ठीक है। उसके बाद न्यूली अपॉइंटेड चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ये इंडिया के वेंकट रामनन अनंत नागेश्वरन, ठीक है। फिर इंडिया फर्स्ट ग्राफीन इनोवेशन सेंटर, ये केरला में खुला है। ग्राफीन एक नैनो मटेरियल होता है और काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, इवन आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज जो होती हैं उसमें भी यूज़ होता है। और उसके बाद 10th जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी ऑफ इंडिया एंड ओमान, ये कहाँ पे हो रहा है? ये इंडिया में हुआ है, ठीक है। लास्ट टाइम ये ओमान में हुआ था 2018 में। उसके बाद बॉम्ब साइक्लोन न्यूज़ में था। बॉम्ब साइक्लोन क्या है? ये एक तरह का मिड लेटिट्यूड साइक्लोन है, जिसमें प्रेशर बहुत जल्दी बहुत तेज ड्रॉप होता है और वहाँ ब्लिजार्ड होते हैं। ब्लिजार्ड मतलब बर्फीली हवाएं चलती हैं वहाँ पे, और पूरा एरिया जहाँ भी वो चलता है वो बर्फ से ढक जाता है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद विनर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस कैटेगरी में, मेंस कैटेगरी में राफेल नडाल है और वुमेन्स कैटेगरी में एशले बार्टी, ठीक है। और स्टील के प्रोडक्शन में इंडिया की कौन सी रैंक है? इंडिया सेकंड पे है, पहले पे चाइना। तो ये हमारे 150 करंट अफेयर्स थे जनवरी मंथ के, ठीक है। इसमें आपको जहाँ लगता है डाटा गलत हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या कोई डाटा और चाहिए होगा वो आप पूछ सकते हैं कमेंट में सेक्शन में, ठीक है। और सुनने के लिए धन्यवाद।